स्टोरी शुएब की ज्यादा आती हैं क्योंकि वो नजर आ जाती थी, ये पता चल जाता था लोगों को। हाँ, वो क्योंकि वो ओपनली करते थे उनकी वो स्टोरी ना भी करे तो हो जाती थी उससे। हो जाती थी ना, क्योंकि वो और वैसे भी ना, अब वो मेरे ख्याल में कोई 100 तो होंगी उनकी स्टोरीज, लेकिन 95 नहीं सुनाने वाली। हाँ, लेकिन 5 जो थी हमने सुना दी। मैं बताता हूँ कि 90 आई थिंक 98 में ना हम लोग साउथ अफ्रीका में थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग आपस में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। तो सलीम अलाई बैटिंग करके आउट आया ना, तो वो बैठा हुआ था, केला खा रहा था। तो इतनी देर में वसीम भाई अपना स्पेल करके आया 4-5 ओवर का ना, उन्हें गर्मी लगी, पंखे के नीचे बैठा हुआ केला खा रहा है। तो कहते ओए तू की कर रहे हैं? केले खा रहे हैं। केले खाने जान होंगे ना, बांदर तो सबसे ज़्यादा जान होंगे। ये कह के ना अंदर चले गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ वाइपर्स स्ट्रेट अप विद मलिक। और आज का जो शो है फुल ऑफ फन होगा। और अज़हर भाई को हम जानते हैं उनकी कोचिंग से, उनके प्लेइंग डेज से, लेकिन आज वो स्टोरीज रिवील करेंगे और ऐसी ऐसी करेंगे जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। अज्जू भाई रेडी है ना? मैं रेडी हूँ, मैं खाली नहीं करूँगा, आपको हिंट दूंगा। नहीं, मैं आपकी स्टोरीज को ना वहाँ से पकड़ूंगा और अटैच करूंगा अपनी स्टोरीज के साथ। तो आप शुरू करेंगे और मुझे याद आती जाएंगी, मैं बोलते जाऊंगा। चले, तो मैं फिर शुरू करता हूँ। हाँ, प्लीज शुरू करें। आपको याद होगा 1997 का टूर इंग्लैंड का? जी बिल्कुल याद है। हमारे जो बड़े भाईजान हैं शेबी भाईजान, वो आपको बुला बुला के क्या कहते थे? एक इंडियन मूवी आई हुई थी, तो क्या कहते थे आप? वो ये कहते थे कि उस वक्त आई थी राम जाने मूवी आई थी, और हम दोनों का सेम नाम है, तो वो मुझे कहते थे मैं बड़ा राम जाने, तुम छोटे राम जाने। मैंने कहा आपकी हरकतें सूट करती हैं, मेरी नहीं करती हैं। वो राम जाने कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ बस तुम जो राम जाने हो, छोटे राम जाने। थोड़ी सी एक्टिंग भी करते थे। हाँ, वो उन्हें एक्टिंग तो आपको पता ही है उनकी एक्टिंग तो, लेकिन एक मसला है कि उनकी स्टोरीज सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो बताने लायक नहीं है। वो हम नहीं बता सकते। वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है कि वो हम नहीं बता सकते, मसला हो जाएगा। वो मसला हो जाएगा बहुत। लेकिन वो कहता था राम जाने मैं बड़ा तू राम छोटा, राम जाने। जाने। हाँ, एक्टिंग तो वो जो है ना, उनको सैलरी भी मिलती थी, तो वो सीधी एक्टिंग जाके ना, हाँ एक्टिंग की खेलने की वो नहीं, बॉलिंग में भी एक्टिंग ही करता था। तो वो जाके कपड़े ले लेते थे। तो एक कपड़ों से चीज याद आया मुझे यार, उसी की स्टोरी है। हम लोग ना जब पीआईए में खेले, मैं यूबीएल में था, हम लोग दोनों ट्रायल पे थे। एक बॉलर रखना था, उन्होंने शेब अख्तर को रख लिया, वो पीआईए में चले गए। उस वक्त 1000 रुपया मिलता था। हम कराची गए, मैं यूबीएल के साथ था, तो ये इसको जब 1000 रुपया मिला ना, उन दिनों सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, मानेगा नहीं, कॉपी सलमान भाई को करता है, मानेगा नहीं। लेकिन उस वक्त मूवी एक आई थी, उसमें ना सलमान खान ने रंग बिरंगी पैंटें पहनी हुई थी। तो ये जैनब मार्केट गया, वहाँ से ना 900 की 3 पैंटें लेके आया। और 1000 रुपया सैलरी थी, 1000 रुपये सैलरी थी। 100 रुपया वो लगा होगा ना रिक्शे में आना जाना। नहीं, वो रख लिया था किसी और चीज़ के लिए। ये वही चीज़ें जो बता नहीं सकते। इनकी स्टोरीज जो हैं वो बहुत हैं, बहुत सारी हैं। हम लोग श्रीलंका में बैठे हुए थे, और ये बात है 2004 की। राशिद भाई कैप्टन थे। तो अब वहाँ पे ना मैं, यूसुफ भाई और शोएब भाई, हम लोग खेल रहे थे कार्ड्स। तो वहाँ पे ना हम, मेरा ख्याल है रंग खेल रहे थे, हम लोग रंग खेल रहे थे। एक और था हमारे साथ बंदा बैठा हो ना, तो इन्होंने ना बोला यूसी यार वैसे बड़ी बात है, बहुत अरसा हो गया ना, शुक्र है लड़ाई नहीं हुई टीम में ना, लड़ाई नहीं हुई, वरना छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाती थी लड़ाई। तो कह रहा लड़ाई नहीं हुई। तो अगले दिन हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। मैं और यूसुफ भाई, मैं नहीं था वहाँ, लेकिन मैं सुना। मैं और यूसुफ भाई जो थे वो एक टीम में थे, और ये दूसरी टीम में थे शोएब भाई। अब इनके पास जब बॉल आती है ना, तो ये पास नहीं देते हैं, खुद ही वो बस गोल तक जाना है और खुद ही गोल करना है। अब ना इन्होंने ना 2-3 लोगों को डॉज किया है, तो अब यूसुफ भाई ने ना टीज करना शुरू कर दिया हम दोनों ने। हाँ, पास नहीं देगा, पास नहीं देगा, पास नहीं देगा। तो वो ना किसी ने छीन लिया बॉल उनसे, दूसरी तरफ गोल हो गया इन्हीं की टीम की तरफ ना, शोएब भाई की टीम की तरफ। तो अब इनको ना तब चढ़ गई कि पास नहीं देगा, पास नहीं देगा। लड़ाई हो गई वहाँ पे ना। एक रात पहले कह रहे हैं यार यूसी बहुत अच्छी चीज़ है, लड़ाई नहीं हुई है।
लड़ाई होगी। अब इतना बड़ा शी जवान आदमी हो, इतने मसल्स हो, और बंदा को मुक्का मारता है, कोई उठा के फेंकता है, कुछ करता है, ये वाली उंगली है ना, यहाँ पे ना, सिर्फ यहाँ पे चक काटा है इन्होंने यूसुफ भाई। इतना सा मारना बस यहाँ से ना वो उतर गई क्योंकि चक मारा। शेबी is living legend, man. तो इतनी शेबी की ना इतनी स्टोरियां हैं कि आप बता नहीं सकते। आगे आगे की बात सुने ना, तो यूसुफ भाई ने जब वो चक काटा ना, यहाँ पे तो मांस थोड़ा सा उतर गया है, इस जगह से थोड़ा सा, तो यूसुफ भाई कहते हैं ओए है की था। मैं कहा यूसुफ भाई वो छोड़ो, 14 इंजेक्शन लगवाओ जाके। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक चीज ये है कि उनके साथ आप बैठे हो, एक तो आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे, और दिल बहुत अच्छा है उसका। हाँ नहीं नहीं, गलत एडवाइस कि ये प्रॉपर्टी ले लो या वो प्रॉपर्टी ये मेरी है या ये नहीं वो तो ये गलत एडवाइस नहीं देंगे आपको। नहीं एडवाइस वो सही देते हैं। इस्लामाबाद आधा उसका है। नहीं माशाल्लाह, मैं कहता हूँ पूरा हो जाए, लेकिन एडवाइस गलत नहीं देंगे, और बड़ी बातें नहीं करते बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बड़ी बातें नहीं करते। उसके अलावा बताओ और कौन सा बंदा ऐसा था कि जिसकी काफ़ी सारी स्टोरी हैं? उसकी स्टोरीज शुएब की ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो नज़र आ जाती थी, ये पता चल जाता था लोगों को। हाँ वो क्योंकि वो ओपनली करते थे, उनकी स्टोरी ना भी करे तो हो जाती थी उससे। हो जाती थी ना, क्योंकि वो, और वैसे भी ना, अब वो मेरे ख्याल में कोई 100 तो होंगी उनकी स्टोरीज, लेकिन 95 नहीं सुनाने वाली। हाँ, लेकिन 5 जो थी हमने सुना दी। मैं बताता हूँ कि 98 में ना हम लोग साउथ अफ्रीका में थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग आपस में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो सलीम अलाई बैटिंग करके आउट आया ना, तो वो बैठा हुआ था, केला खा रहा था, तो इतनी देर में वसीम भाई अपना स्पेल करके आया 4-5 ओवर का ना, उन्हें गर्मी लगी, पंखे के नीचे बैठा हुआ केला खा रहा है, तो कहते ओए तू की कर रहे हैं? केले खा रहे हैं? केले खाने जान होंगे ना, बांदर तो सबसे ज़्यादा जान होंगे। ये कह के ना अंदर चले गए। तो अब सलीम अलाई उठा है, उसने कहा यार मैं वसीम भाई आए हुए हैं तो मैं निकल रहा हूँ। कह रहा है अब मैं तैयार होके ना दोबारा अंदर जा रहा था फील्डिंग करने के लिए, तो मैंने देखा वसीम भाई केला खा रहे थे। कह रहा मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे क्या कह रहे थे। वो शोएब भाई वाली वो वाली स्टोरी जब सारी टीम उम्रा करने जा रही थी। हाँ यार फिर शेबी, हम लोग ना आई थिंक कहाँ पे थे, किसी टूर पे जा रहे थे, तो उम्रा करने के लिए जो है ना, उस बोर्ड ने कहा जी सारी टीम जो है ना उम्रा करने जाएगी। सलीम अलाई बैठा हुआ था, हम लोग बैठे हुए थे, तो वो कहता है यार उम्रा करने जा रही है तो मैं वहाँ क्या करूँगा, तो अब मैं क्या करूँ। तो सलीम अलाई उसको कहता है तेरे लिए की मसला है, उन्होंने जाके कह दे तू इतने भी अनफिट है। उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, यूसुफ भाई की बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ वो तुम सुनाओ, तुमने बड़ा टाइम यूसुफ भाई की बहुत सारी स्टोरीज हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं वो, और मेरा बहुत टाइम उनके साथ गुजरा है, मुझे और वो बड़ा प्यारा टाइम वो मुझे हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मनु तू अपना पुत्र दे के गया। हाँ तेरे बारे हाँ बिल्कुल वो ऐसे कहते हैं, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन हमारा आपस में वो थोड़ा सा हंसी मजाक जो है वो जुगतों वाला वो हमेशा रहा है। तो खैर तुम मुझे भी नहीं छोड़ते उसमें, तुम बारी आती है तो वो ना उन्होंने मर्सिडीज ली गाड़ी, और बैक देन इट वाज अ बिग डील फॉर अ क्रिकेटर कि वो मर्सिडीज खरीदें। अर्ली डेज थे वो। याद आ गई, तुम करो मैं बताता हूँ। तो मुझे कहते हैं फ़ोन किया, मैं एकेडमी में था, मुझे फ़ोन किया किधर हो, पंजाबी में कहते हैं कितने, मैं कहा जी मैं एकेडमी में आ रहा हूँ। मैंने कहा जी आ जाएं, ज़रूर आएँ, खाने तो चल रहे हैं, मैं तेनू लेके जाना। मैंने कहा अच्छा। वो आए, अब गाड़ी में बैठे हुए ना, तो वैसे वो बहुत बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं ना आराम से, अब हाँ सीरियस हो गए ना, तो मुझे कहते हैं यार गल दस। मैंने कहा जी उस सुबह की होया। कहते हैं यार मेरी तरफ कोई नहीं देखता,
गाड़ी की तरफ जो है देखते हैं। उस वक्त क्रिकेटर के लिए भी बिग डील थी मर्सिडीज, और वैसे पाकिस्तान में भी हाँ, बिग वो डील थी यूसुफ ने मंगवाई मर्सिडीज। थी हाँ वाइट कलर की जी, ना, हाँ। बिल्कुल वाइट कलर की। तो कह रहे हैं यार गाड़ी की तरफ जो है देखते रहते हैं, मेरी तरफ देखते नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा वो सोचते होंगे ड्राइवर धुलवाने जा रहा है गाड़ी। इधर उतर। तुम्हें गाड़ियों से याद आया, तुम्हें याद होगा एक बड़ा खूनखार किस्म का फर्स्ट क्लास का मैच था। जी, शेखुपुरा जाते थे, शेखुपुरा जाते बिल्कुल थे हम बिल्कुल लोग, लाहौर से जाते थे। अब उसमें मतलब जो है ना, पीआईए की टीम थी, वसीम भाई थे, मैं, रज़ाक, यूसुफ, सकलैन, आप उधर से अपना वकार भाई थे, मुशी भाई थे, इंजी भाई वगैरह, सारी ये बड़ी टीम थी। तो हम ना जिस वक्त मैच ख़त्म हुआ ना, तो मैं और रज़ाक, उसने नई सिविक ली हुई थी, मेरे पास पुरानी सिविक थी, तो हम लोग ना मोटरवे पे जिस वक्त आए ना, तो हम लोग मोटरवे पे रेस लगा दीजिए हमने। अब रेस लगाई, खैर ख़त्म हो गई। अब अगले दिन ना वसीम भाई ने कहीं हमें देख लिया, वो अपनी गाड़ी में थे, वो कहा अगले दिन सुबह आके ना, तो वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे थे? तो कह रहा नहीं वसीम भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैं और रज्जू भाई ना मोटरवे थानी जा रहे थे। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कहा रेस लगाते हैं। तो जब हमने गाड़ियां दौड़ाई ना, तो गाड़ियां थी 160 माइल की स्पीड पे। देन हमने देखा कि पीछे आपकी गाड़ी थी, हमने ब्रेकें मार दी। ब्रेक मारे। वो रज़ाक का जो कहने का तरीका था ना, वो तो बहुत ही कि हम लोग जबरदस्त। मोटरवे थानी जा रहे थे, ये ना मोटरवे की तरफ से नहीं, उर्दू में बता रहे थे। मसला ये है कि स्टोरीज और भी आ रही हैं, लेकिन वो फिर ना उसमें बीच में थोड़ी सेंसर करनी पड़ेगी। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। यूसुफ भाई के पास ऑल्टो भी थी। यूसुफ भाई के पास एक ऑल्टो थी, और नवीद लतीफ़ जो है वो उसने डेब्यू में 100 बनाया अगेंस्ट श्रीलंका। और उस वक्त जो सिविक गाड़ी आपके पास थी उस टाइम पे, वो उसने ना आते ही फ़ौरन वो वाली गाड़ी ले ली सिविक। और उसे ना आते ही वो म्यूज़िक सिस्टम, उस वक्त वूफर जिसे हम कहते थे, पीछे बूट में लगवाना, तो उसने ना वो लगवा के ना, तो अब आया कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमारा कैंप था। तो अभी मैं और यूसुफ भाई आगे खड़े ही हुए हैं, तो इधर से ना एक और गाड़ी आई है, पीछे म्यूजिक बू 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 बज रहा। अब यूसुफ भाई ने साइड मिरर में से नहीं देखा, क्योंकि साइड मिरर यूसुफ भाई ने बंद रखे हुए थे कि कोई आगे मार ना दे, उतर ना जाए। तो बंदे में पूरी गर्दन मोड़ के ना कह रहे हैं कौन पागल आया है। अच्छा, उन्होंने मुड़ के यूँ देखा ना, तो वहाँ से ना अब उसने बिल्कुल ये, मैं और यूसुफ भाई गाड़ी से निकल रहे हैं ऑल्टो में से, और वो सिविक आके ना उसने साथ में, बहुत लाउड म्यूज़िक था। अब ना वो वहाँ से निकला है, तो उसने ना निकलते ही, अब यूसुफ भाई पहले ही थोड़े से होते तपे हुए ना फनी वे, तो उन्होंने ना यूं करके देखा ना उसकी तरफ, तो उन्होंने निकलते ही ना नवीद लतीफ़ ने कहा यूसुफ भाई मैं एक सीरीज़ खेल रहा हूँ, मेरे पास सिविक गाड़ी, आप अभी तक ऑल्टो में घूम रहे हैं। यूसुफ भाई पहले ही तपे हुए थे, तो उन्होंने ना अपनी गाड़ी की तरफ देखा ना, ऑल्टो की तरफ, और उसकी तरफ देख, और वो छोटा है ना नवीद लतीफ़, छोटी हाइट का, वो कह रहा है तुम्हें क्या पता है गाड़ियों का, तेनू की पता गड्डियां दा, तेरी पूरी फैमिली मेरी गड्डी खलो के सफर कर ले। ना इसी पे ना, अब तुमने ये बात की ना, मुझे दो स्टोरियाँ याद आई हैं। एक ये, जिस वक्त यूसुफ भाई ना जब मुसलमान हुए ना, तो अब उनकी पहली जो बकरा ईद थी, अब वो बकरा लेने के लिए चले गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यार कि बकरे की क्या प्राइस है? तो उसने कहा जी इतने, किसी ने पता नहीं लाख रुपया बताया। कह रहा मैं बकरा लेना है, आल्टो लेना है। इन्हें दी तो आल्टो आ जाती है। और ये नवीद लतीफ़ की जो बात की ना आपने, शारजा में मैच हो रहा था यहाँ पे, तो उसने 98 स्कोर किया ना, तो अब वो श्रीलंका के साथ, अकल में श्रीलंका के साथ था या किसी, श्रीलंका के साथ वो ना पुल है, उसको पुल मारने का बड़ा शौक था। वो जैसे पुल मारे, बॉल करे, पुल मारे, तो पुल यहाँ से मिड विकेट से के पास से ही ना जाए। खैर वो आ गया, जिस वक्त आउट हुआ ना, वसीम ने कहा ओए ऐसी की पुल्ला मार रहे थे, एक भी मिडल नहीं की। कह रहा पैन वो गेंद जड़ा है ना वो हत्थी पै जाता सी। कह रहा पैन वो गेंद जड़ा है ना वो हत्थी पै जाता सी, पुल तद नहीं बजी। ये वो टूर याद है आपको
कामरान अकमल वाला जिसमें उसका कमबैक हुआ, वेस्ट इंडीज वाला, आप थे वहाँ पे? मैं वेस्ट इंडीज, हाँ जी, वेस्ट इंडीज वाला घर बात जिसपे कर रहा था। वो एज अ बैटर बैट्समैन खेला है, बिल्कुल। एज अ बैटर खेला है वो उसमें उस सीरीज में। तो ट्रिनिडाड वाला आपको मैच याद हो, अहमद शहजाद की टक्कर हो गई मालन सैमुअल से, बिल्कुल। और वो लो स्कोरिंग मैच था, बैटिंग हम लोग कर चुके हुए थे। वो जिसमें उस एम्बुलेंस पे बाहर गए थे। जी ये वही मैच है। एम्बुलेंस आ गई थी, हम डर गए थे, वाकई में हम डर गए थे, और एम्बुलेंस वाले भी डर गए थे। नहीं वो नहीं, जिस टक्कर बहुत जोर से हुई थी, तो उसमें ना अब मालन सैमुअल से अहमद शहजाद की टक्कर हो गई। अहमद जब लगी, उसकी नेक बहुत जोर से लगी, और वैसे ही आपको पता है वो हम बहुत सब घबरा स्ट्रांग हैं कैरिबियन के जो लोग हैं। तो अब टक्कर हुई, अब हम लोग सारे इकट्ठे हो गए। अब कामरान अकमल जो था वो एज अ विकेट कीपर वो खेल रहा था। अब जो अहमद शहजाद है ना, वो जितनी उसकी कलाबाजियाँ लगी थी और वो गिरा था रोल होके, तो नेक बहुत ज़ोर से उसकी लगी थी, नीचे भी गिरते हुए, और मालन सैमुअल्स के साथ भी जो बैटिंग कर रहे थे। तो अब ना हम डर गए, तो वहाँ से ना एम्बुलेंस जल्दी से आ गई। अहमद उठ नहीं रहा था, एम्बुलेंस पिच पे आ गई। मेरे क्रिकेटिंग करियर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एम्बुलेंस पिच पे आ गई है। अब वो पिच पे आई है, उन्होंने आके ना असेस किया उसकी नेक को, उन्होंने स्ट्रेचर निकाली, उन्होंने उठा के ना उसको स्ट्रेचर पे रखा है, उसकी नेक बांध दी अब उन्होंने। अब कामरान जो था वो थर्ड मैन पे खड़ा था। हाँ, अब वो ना तब से कीपिंग नहीं कर रहा था उसमें, नहीं उस कीपिंग उस टूर्नामेंट सीरीज में हाँ। नहीं कर रहा था, वो थर्ड मैन खड़ा था। उसे ना ये सारा प्रोसेस चल रहा था जब, तो उसे आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया उसे। तो जब उसने देखा ना, अब उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो आराम से चलते हुए आ रहा था। जब स्ट्रेचर उठाइए ना, उसकी नेक नुक बांध के हिले नहीं, जैसे ही स्ट्रेचर उठाइए ना, तो उसने ना कामी ने आगे आवाज लगाई, कलमा शहादत। हम लोग सारे सीरियस थे कि वो बेचारे को बहुत जोर से चोट लगी है, लेकिन जैसे ही उसने ये बोला ना, कलमा ही शहादत, कोई इधर मुंह करके हंस रहा है, कोई इधर मुंह करके हंस रहा है। अच्छा, वो गया, अपना एम्बुलेंस चली गई। मैनेजर साहब तलत मलिक जो है वो मैनेजर थे उस टूर पे, तो वो एम्बुलेंस गई, तो अब जाहिर बात है किसी को तो साथ में जाना है, तो वो साथ में चले गए ना। अब वहाँ जाके ना उन्होंने सारा असेस किया, तो उन्होंने कहा ही इज़ फाइन, 2-3 टेस्ट उन्होंने करने थे, वो किए। तो अब ना मैच और फंस गया, वो शादाब से तंग हो रहा था मालन सैमुअल, और शादाब को वो बातें भी सुना रहा था, और वही सेट बैटर उस वक्त वो था, उसकी विकेट चाहिए थी। अब ना टीवी लगा हुआ था इसके रूम में, जो सर ने बताया था, तो कह रहे हैं ये थोड़ी देर यूं करके उठे, कह रहे सर मुझे वापस ले जाओ ग्राउंड में। उन्होंने कहा अहमद रुको, अभी 1-2 टेस्ट होने। अच्छा, फिर वो नहीं आउट हुआ ना, उसने फिर 1-2 शॉट्स खेले, सर मुझे वापस ले जाओ, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है वहाँ पे। तो कह रहे हैं मैंने इसको कहा अहमद बैटिंग हम लोगों ने कर ली हुई है, बॉलिंग तुम करते नहीं हो, पाकिस्तान को तुम्हारी क्या ज़रूरत है। ये सुनाई उन्होंने आके, हम लोग हंस हंस के जो है, आपको याद हो कि जब ये हॉस्पिटल से, लेकिन वो वापस आया हॉस्पिटल से और फील्ड पे भी आया है, भागा, हाँ, फील्ड में हाँ गया। भागा भी है, उसने पूरी एफर्ट डाली है। तो वो जो कह रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन वो बहुत फनी था, जब जैसे उसे उठाया ना कलमा शाद। अच्छा, अब रात में आपको याद हो तो हम सारे बैठते थे, तो उसी मैच की रात को ना हम सारे बैठे हुए थे। तो अब अहमद आया ना, तो सब ने हंसना शुरू कर दिया। तो आते ही ना उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे याद है। तो मैंने कहा कौन सी बात? कह रहे जब उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे डाला हुआ था, मेरी नेक को तो उन्होंने बांधा हुआ था, मैं मूव नहीं कर सकता था, लेकिन ये कलमा शहादत किसने आवाज लगाई? हमने कहा ये काम। कामरान के ना उस पे आपको याद होगा, आपको पता होगा कि उसके अब्बू से बात कर रहा था, तो उसके उन्होंने कहा कि यार मैंने उस भाई को जो है ना बाइक ले दी है। तो उन्होंने कहा अब्बू जी उसको आपने बाइक नहीं दी। कम ऑन अब्बू जी। ये वो स्टोरी है, वहाँ पे भी हम लोग रंग खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त सेल फोन्स नहीं थे, तो आपको वो एक कार्ड मिलता था जिससे आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। तो लैंडलाइन नंबर से आप उसे डायल करते थे और फिर आपकी कॉल कनेक्ट होती थी, ओवरसीज कॉल। तो उसने इसी तरह कॉल की, तो अब हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे, वो उधर बात कर रहा था कामरान ना। तो जो उमर है उसको अब्बू ये कह रहे थे कि पुत्र एनू मोटरसाइकिल ले देने, इसको मोटरसाइकिल ले देते हैं।
तो वो मना कर रहा था क्योंकि उमर कहते हैं जी वो एक टायर पे चलाता है, 2-3 दफ़ा गिर चुका है, विलियाँ मारदा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, विलियाँ मारदा। तो ये ना कामरान समझा रहा था नहीं अब्बू। वो तीसरी चौथी कॉल थी जिसमें वो इसको कन्विंस कर रहे थे कामरान को कि बेटा छोटा है, ले देते हैं उसको बाइक ना, वो बहुत कह रहा है। तो जैसा हमारा कल्चर है उसमें मान लेते हैं बात। तो अब इसने कहा नहीं अब्बू जी आपको पता है वो चोट पहले भी लगी है, उसे फिर लगेगी, आप ना करें ना। उन्होंने कहा पुत्र छोटा है ना, ले देने हैं। कहता कम ऑन अब्बू जी। कामरान ना अपने अब्बू को कहता कम ऑन अब्बू जी। अच्छा हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे, मैं मुड़ा, मैंने कहा तेरे अब्बू फास्ट बोलर है, उनको कह रहा कम ऑन अब्बू। तो उसकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो कामरान के साथ ना ये एक दिन प्रैक्टिस पे नहीं आया, तो बड़ा नन्ना मुन्ना सा जो है ना कामी, तो प्रैक्टिस पे नहीं आया। और अगले दिन आया ना तो यूसुफ भाई ने इसको पूछा, कह रहे हैं ओ आया नहीं कल तू प्रैक्टिस ते? मैंने कहा जी मंडी के सामने गुजर रहा सी, ट्रक सरगोदा जा रहा सी, किसी ने आटे की बोरी समझ के ना भी ट्रक ते सुट दे सरगोदा पहुंच गया थी इस वजह तो नहीं। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। थैंक यू सो मच अज्जू भाई। ये आपका गिफ्ट हैम्पर पावर्ड बाय हिमानी, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आपने खड़े नहीं होना, आपका सर कट जाएगा। अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। बहुत मज़ा आया अज्जू भाई, और हमेशा जब भी आपके साथ बैठे हैं काफ़ी हंसी मजाक भी होता है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं जैसे आज भी हुई हैं, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और अब हम अपनी गप लगाते हैं ज़रा इससे हट के, ठीक है ना? आई होप आप सब लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। कीप वॉचिंग वाइपर्स, स्ट्रेट अप विद मलिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।